सो गाइस देखिए मेरे कपड़े जो हैं सिलकर आ गए हैं और मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने तो पहनकर ट्राई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ कैसी उनकी मतलब कुर्ते थे और कैसी सलवार थी। तो सारी चीजें जो है सिलकर आ गई हैं। तो चलो जी दिखाते हैं। सूट जो है मैंने पहनकर ट्राई भी कर लिए हैं और गुड्डू के पापा अपने लिए क्या शॉपिंग करके लेकर आए थे परसों, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो एक मेरा ये सूट है, ये देखिए। और मैंने खास बात ये है कि अपने कपड़ों की फुल लेंथ, जो कुर्ते हैं ना ये, इनकी फुल लेंथ रखवाई है। ये देखिए सिलने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है और पहनने में कपड़ा इतना कंफर्टेबल बहुत। और एक ये है, ये प्रिंटेड है। वैसे तो ये मैंने गर्मियों की वजह से बनवाए थे, लेकिन हम लोगों का घूमने का भी प्लान बना हुआ है, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे अभी। तो जी ये तो इस कलर के हैं। जैसे कि मेरा ग्रीन वाला प्रिंटेड सूट है ना, तो पहनने के बाद में काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ में सलवार दिया गया है इस कलर का और दुपट्टा भी इस कलर का है, लेकिन मैं इसके साथ में जो है अपनी पैंट प्लाजो जो क्रीम कलर की है, ग्रीन कलर के फ्रॉक पे पहनती हूँ, वो उसके साथ में चल जाएगी अच्छी खासी। तो जी एक सूट मेरा ये वाला है और सारे कलर जो है अब की बार मैंने अलग अलग बनवाए हैं। नहीं तो ज्यादातर मेरे कपड़े होते हैं ग्रीन कलर के, जो पैरेट ग्रीन कलर है ना, उस कलर के सेम कलर के ज्यादा कपड़े हैं लाइट में। तो जी अब की बार में लाइट कलर में मैंने इस तरह के कलर बनवाए हैं कुछ। तो ये देखिए एक सूट मेरा ये वाला है और एक सूट ये है, और ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है पहनकर। मैं सोच रही हूँ सारों की तह खुल जाएगी इनकी। और फुल स्लीव्स के ही मैं सूट पहनती हूँ, हाफ स्लीव्स मुझे अच्छी नहीं लगती है। और रही बात ब्लाउज की, ब्लाउज जो है वो आधी बाजू की अच्छी लगती है। एक दो ब्लाउज मैंने फुल स्लीव्स की बनवाई भी है। तो जी ये देखिए एक मेरा कुर्ता ये वाला है। तो जी कैसे लगे आपको मेरे वाले कपड़े कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं गुड्डू के पापा के भी दिखा देती हूँ। वैसे मैं उनसे बोल रही थी कि आप अपने कपड़े दिखाना और मैं, लेकिन वे जो है घर गए हैं, अमित के यहाँ पर काम चल रहा है ना, कई दिन से वो भी नहीं जा पाए थे। कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। वीडियो लेट होने का कारण यही है कि हमारा जो नेट है यहाँ पर लगा हुआ है गाँव में, वो जो है सही नहीं चल रहा है। 3 वो पैंट लेकर आए हैं और 3 ही टी शर्ट लेकर आए हैं। तो चलो जी उनके भी दिखा देते हैं साथ के साथ में, फिर कहेंगे कि उनके कपड़े भी देखना तो बनता ही है आप सबको भी, क्योंकि उन्हें भी जिद लगी हुई थी कि मैं भी इतने बनवाऊंगा जितने तुमने बनवाए हैं, लेकिन उतने बनवा नहीं पाए हो। तो मैं 3 सूट खरीद कर लाई थी और 2 मेरे पास रखे हुए थे। तो जी ये देखिए एक पैंट ये वाली लेकर आए हैं और अभी नीचे से नहीं कटवाई इन्होंने, वो बोल रहे थे कि ऐसे ही पहन लूंगा। और सारे के सारे कलर जो है उनके भी डिफरेंट है, क्योंकि ब्लू कलर की और जीन्स वगैरह कई सारी है। सारी की सारी ट्राउजर लेकर आए हैं। एक ये क्रीम कलर की ट्राउजर लेकर आए हैं और एक ये ब्लू कलर की लेकर आए हैं, और इसके साथ की ब्लैक पैंट है उनके पास में। और ये सारी चीजें जो है मेरी, गुड्डू की और गुड्डू के पापा की पसंद की है, क्योंकि उस दिन गुड्डू भी हमारे साथ में शॉपिंग करवाने के लिए गई थी। तो जी ये देखिए ये है एक टी शर्ट उनकी, और ब्लू कलर तो आपको पता ही है, एक भी ब्लू कलर ना आए उनके पास तो उन्हें तो हजम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि ब्लू कलर उनका फेवरेट होता है। तो जी एक टी शर्ट उनकी ये वाली है और एक ये वाली है, ये देखिए। दूसरी ये हो गई और डिजाइन थोड़ा सा अलग अलग है, और तीसरी ये हो गई। तो जी बताइएगा ये तीनों ने मिलकर की है शॉपिंग, ये आप सबको कैसी लगी। तो जी चलिए अब इन्हें संगवा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है अभी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और गुड्डू ने अपने सारे कपड़े जो जो इसे ले जाने हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कोने में रख लिए हैं। अब ये पता नहीं कौन कौन से क्या करे, सारे रख लिए। और मम्मी बोली इतने कपड़ों क्या करेगी, अगर कम रह गए ना फिर आप ही दिलाओगे खा। और खाना ना कहते कहते नहीं खा रही। और मैंने जो है अपने इयररिंग्स भी चेंज कर लिया है, ये टॉप्स पहन लिए बारीक वाले। तो गुड्डू का बैग होगा ये बैग हमारे पास में रखा हुआ था काफी दिन का। और चिंकी भी इधर अपने कपड़े लेकर आ रही है। इतने सारे गर्म कपड़े इतनी गर्मी में। गर्म कपड़ों क्या करेंगे गर्मी में, बताओ जी, है कुछ बात? गर्मी में हाँ शिमला जा रहे हो ऋषिकेश हरिद्वार। इस बैग में ना ये पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, ये उतारा भी बहुत गीले कपड़े से लेकिन उतरा नहीं। तो गुड्डू को मैं बोल रही कि इसमें पेपर रख ले। टॉप तो दे दो हैं? मेरे टॉप। सारे कपड़े तेरे भी उधर ही रखे और गुड्डू ने अपने यहाँ रख लिए कपड़े। गुड्डू बोल रही कि न्यूज़पेपर रख लेते हैं मम्मी इसमें, ताकि कपड़ों की जान बच जाए। पता नहीं न्यूज़पेपर भी कहाँ से लाई उठा के, ये कौन सी भाषा है? ये तेलुगु है। तेलुगु है? हाँ। कहाँ से आया यो? जब एक बार गिफ्ट आए थे ना, अच्छा मैं आया था, सारे न्यूज़पेपर अलमारी पे रखे चाची। अच्छा। तो अभी मम्मी ने ये मेरे वाले कपड़े इस साइड लगा दिए, उस साइड लगेंगे चिंकी के कपड़े, और फिर हमारे में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और मैंने ना बस जो नए कपड़े आए थे उनमें से एक कैपरी निकाल ली थी और कुछ नहीं निकाला था। ये भी लेके जाएगी या? सुन तेरी जींस मैंने उस पर निकाल कर। मम्मी मुझे नहीं मिल रही। पूरा बैग धरा नहीं क्या? वहाँ रखी।
और ये वाले कपड़े मैंने निकाल लिए जो मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी। एक पैंट है और एक ये टॉप सिंपल सा, ठीक है। और ये चिंकी के है, बाकी के अभी जो फैले पड़े हैं सारे। और मेरे मम्मी ने लगा दिए। अभी मुझे लगता है मम्मी इस बैग में आ जाएंगे ये। एक बैग तो देखो ट्रॉली वाला हमारा ही हो गया, और एक में आएंगे मम्मी पापा और आरुष के कपड़े, है ना। यार उसका भी अलग बैग होगा, और उसका अलग बैग नहीं होगा, ठीक है। तो 3-4 बैग हमारे आराम से हो जाएंगे। और बाकी का मुझे पता नहीं। और मम्मी ने मिठाई भी बनाई है, स्वाली भी बनाई है लेके जाने के लिए। तो जी आ गई है पिंकी दीदी और सिमरन, जिसका था सबको इंतजार। आखिरकार हमने भी किसी न किसी बहाने से बुला ही लिया। ये देखो जी। और ये लेकर आए हैं बुढ़ाना से, क्योंकि ये वहाँ से गाड़ी में बैठकर आ गए थे और ये इन्हें लेकर आए हैं यहाँ तक। तो एक काम कर, ठंडा कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया है गन्ने का जूस, बाहर ही खड़ा मौके पे आया एकदम, ठीक है। पुदीना और नींबू एकदम मस्त मसालेदार बनवा के ला। मैं ये नाच डलवा दूँ जब तक टंकी में। ठीक है। और ये जो है गेहूं डाल रहे हैं टंकी में। टंकी जो है अब की बार नीचे ही रखी है, ना कि ऊपर। और जहाँ पर बाइक खड़ी होती है ना, वहाँ पे जगह बना ली है। तो जी ये कहने लगे गुड्डू के पापा की पिंकी आई है तो कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा गर्मी के मौसम में। और वैसे भी सब पी लेते हैं। तो 10 गिलास मैंने बनाने के लिए दिए हैं। अभी मैं 6 गिलास लेकर आ गई हूँ और डिस्पोजल में ही दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारे स्टील के गिलास हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर जो है कम पड़ जाएगा ये। तो मैं उसी हिसाब से लेकर आई हूँ। तो 10 गिलास जूस के बनवाए हैं और सबको जो है दे देते हैं। पूजा भी मना कर रही थी क्योंकि वो बोल रही थी मैंने चाय बनाई थी। सो गाइस, मेरी, आरुष की और चिंकी की, हम तीनों की तो पैकिंग हो चुकी है। अभी रह गई है मम्मी पापा की। तो मम्मी अब एक बैग में अपने और पापा के कपड़े लगा रही है। जो हम नया बैग लेके आए थे ना ट्रॉली वाला, उसमें इन दोनों के कपड़े लगेंगे। और जो दूसरा छोटे वाला ट्रॉली वाला है उसमें मेरे और चिंकी के। और ये एक पिट्ठू बैग है, उसमें आरुष के कपड़े हैं। तो एक एक दो जोड़ा हमने जैकेट वगैरह सब्जियों के भी रखे हैं। और अभी मम्मी भी अपने सारे कपड़े मम्मी ने निकाल के रख लिए हैं। अभी वो लगा रही है बैग में। माँ बना रही है बाहर मिठाई, क्योंकि हमने मिठाई भी बनाई है। मिठाई भी हम लेके जाएंगे, घर से ही बना के लेके। और सुबह तो जो है गंगा दशहरे की पूजा वगैरह का खाना बना था, तो इस वजह से जो है ये सब तैयारियां नहीं कर पाई। फिर माँ ने बोला था मुझसे कि शाम के टाइम बना लेंगे, कोई बात नहीं। मावा जो है हमने कल सुबह के टाइम निकाला था और उसे फ्रिज में रख दिया था निकाल कर। तो जब भी प्रोग्राम बनेगा और टाइम लग जाएगा इसे बनाने का, पहले दिन इसको तैयार करके रख लेंगे। तो माँ यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सूजी भून रही है, और सूजी भूनने के बाद में ही आगे का प्रोसेस जो है वो तैयार होगा। कई बार पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आए थे कि सूजी के चक्के का मेजरमेंट बताइएगा। तो जी यहाँ पर ये 1 किलो सूजी के चक्के ही हमने पहले बनाए थे और 1 किलो के ही अब बनाए हैं। और जो ये आधा लीटर का ये हमारा टिफ़िन है, तो इसमें ही बस इतना पानी बाकी रहता है। और उससे पहले ये बना रहे हैं हम लोग पंजीरी। और पंजीरी या फिर सूजी के चक्के बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मावे की। वैसे तो बिना मावे के बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से जो है टाइट हो जाते हैं और मावे से नरम। और यहाँ पर माँ ने जितना पानी डाला है उसके जो है दुगना चीनी डाल दी है इसमें। तो इसको जो है लगातार चलाएंगे और चाशनी तैयार होने तक जो है वेट करेंगे। अभी माँ ने सूजी को जो है दूसरे बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमें लगाना है घी। सबसे पहले हम बना रहे हैं पंजीरी, जो चीनी की होती है बर्फियाँ, वो बनाएंगे और उसके बाद में सूजी वाले बनाएंगे। क्योंकि फिर जो है इसमें सूजी जो है चिपक जाती है कढ़ाई में कहीं कहीं, तो इस वजह से। और जो इसका चूरा बचेगा वो जो है उसमें काम आ जाता है। तो ये मावा जो है बहुत देर से निकाल रखा है इसमें, लेकिन फिर भी जो है बहुत टाइट हो गया है। माँ ने जो है चाशनी को चलाना शुरू कर रखा है और इसे नीचे उतार कर ही ठंडा करते रहेंगे और बराबर जो है चलाते रहेंगे। और एक भी लम्स गांठ हमें इसकी नहीं छोड़नी है मावे की। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छूट जाती है, लेकिन इसे लगातार जब चलाते रहते हैं ना, बस हाथों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से हम लोग इसके ये सारी गांठें निकाल रहे हैं, ये देखिए।
तो अभी हम लोग जो है इसे अंदर लेकर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक तो गर्मी और फर्श पर जो है पैर रखे भी नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कहा कि माँ इसको अंदर लेकर चलते हैं, कढ़ाई को भी और इसके स्टैंड को भी, और अंदर ही इसको ठंडा करके इसमें से निकाल देंगे परात में और थाली में। तो जी ये निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी चाशनी कैसी बनी है और वो कैसे निकलेंगे बनकर चक्के, ये पंजीरी। तो अब यहाँ पर सूजी वाले चक्कू का नंबर आ गया है। तो जी माँ ने लिया है 1.5 टिफिन पानी और इसकी जो है चाशनी तैयार कर ली है। सूजी पहले ही भून ली थी। सूजी का रंग जो है वाइट ही रहना चाहिए, उसको जो है कम आंच में भूनना है। और अभी चाशनी पकने के बाद में जब इसने जो है ये चिपकना शुरू हो जाती है ना कढ़ाई में, तो लगनी शुरू हो जाती है, उसी के बाद में हम इसको नीचे उतार के ठंडा करते हैं। और फिर इसको ठंडा करने के बाद में हमने थोड़ा सा इसमें मावा डाला और फिर जो है सूजी डाल दी है। तो जी अभी इसको भी लगातार चलाएंगे। जितना हम घोटेंगे उतना ही बस हमारी हाथों की मेहनत है, उतनी ही हमारी बर्फ़ी मिठाई जो भी हम बनाते हैं वो टेस्टी बनती है। बस उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और हम दोनों सास बहू जो है लगातार इसको जो है चलाते रहते हैं। हाथ भी दुखने लगते हैं दोनों के, तो बारी बारी करके इस तरीके से हम लोग दोनों जो है बनाते हैं। हर बार ऐसे ही बनाते हैं। सफ़र के दौरान ये जो घर की बनी बर्फ़ी है ना, ये किसी होटल वाले रेस्टोरेंट वाले मिठाइयों से ज़्यादा स्वाद देंगी। तो यहाँ पे तैयारी कर दी गई है एक शाम पहले। अभी सूजी की बर्फ़ी है ये, सूजी और खोया की। अभी काट कर तैयार कर ली जाएगी, पैक करके रख दी जाएंगी। अब की बार पहला टूर है ये हमारा, जिसकी प्लानिंग हो रही है। और भगवान से आशा उम्मीद और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि ये जो हमारा सफ़र है, टूर है, ये मंगलमय हो। और पहली बार ही हम माँ को भी साथ में ले जा रहे हैं। नहीं, माँ तो हमारे साथ नीलकंठ भी गई थी, इधर उत्तराखंड में गए थे, तब माँ भी गई थी, लेकिन गुड्डू चिंकी नहीं गए थे। अच्छा, हाँ, पहले माँ जा चुकी है ऋषिकेश, हरिद्वार। हाँ। बस यहाँ तक का था पहला। और चाचा जी का भी प्लान था, लेकिन क्या है कि जो हमारी भैंस है ना, वह दूध चाचा जी को ही दे। गाय तो किसी को भी दूध दे दे, कोई भी दूध है उसका। तो अब समस्या ये हो रही कि वो दूध से भाग जाएगी, फिर दूध का काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है माँ का प्लान है अभी। और बच्चों का, पिंकी बहन को बुला लिया गया है, जब तक वो रहेंगे यहाँ। कई दिनों की भारी गर्मी के बाद ना थोड़ा सा राहत देने वाला मौसम आया है। अभी 8:30 बजे हैं शाम के, मतलब रात होने वाली है। तो थोड़ी छींटा सी हवा, बूंदाबांदी हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये बारिश बढ़िया तरीके से होगी, जिससे कि थोड़ी ठंडक भरी राहत मिले। हल्की हल्की सी है अभी। और पशु जो है ना अभी बाहर ही हैं, बूंदे लगेगी, थोड़ा सा बारिश का आनंद लेंगे, वो भी ठंडक मिलेगी उन्हें भी। पिछले कई दिन बहुत भारी गर्मी में कटे हैं, तो मौसम बदलता हुआ और रात भर में देखेंगे। अब देखना ये होगा कि रात में कैसी बारिश होती है और सुबह तक ये मौसम कैसा रहता है। पिछले कई दिन बहुत भयंकर गर्मी में कटे हैं। चिंकी ऊपर आ गई है बारिश का आनंद लेने। इस दिन की समाप्ति के साथ साथ और भोजन पानी करने के बाद में इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।